नवंबर में स्मोक का आते ही हम सब घरों तक महदूद होकर रह गए और हम सबको लगता है कि ज़िंदगी कुछ रुक सी गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्मोगी वेदर में हमें अपनी सेहत को बिल्कुल भी नहीं भूलना और हमने सेहत के हवाले से क्या क्या खुराक खानी है जो कि हम इस स्मोगी वेदर में प्रिवेंशन का भी काम करें। और अगर हम स्मोक की वजह से कुछ जो है वो असरात का शिकार हो चुके हैं तो हम इसको किस तरह जो है वो बच सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम स्मोक से बचने के लिए उन तमाम डाइटरी प्रिवेंशंस की बात करेंगे जो कि हमारे लाइफस्टाइल में जिसका शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम मारिया नदीम खान है, मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। तो बेसिकली स्मोक के मुज़र असरात जो है हमारी सेहत पर मुरतब हो सकते हैं, जिसमें हमारी फेफड़ों की हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी आंखों की हेल्थ, हमारी स्किन भी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें कौन कौन सी ग़िज़ाएँ जो है वो अपनी डाइट में शामिल रखनी है, इसके अलावा कौन कौन सी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत है, और इसके अलावा हम जो है अपनी डाइट में वो कौन से न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छी है और हमें स्मोक से प्रिवेंशन का काम करेंगे। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो न्यूट्रिएंट आ रहा है वो है विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए रिच फूड्स को हमने अपनी डाइट में शामिल रखना है। विटामिन ए हमें एग्स में मिलता है, हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल रहा होता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए की बहुत ही अच्छी फॉर्म है जो हमें कैरेट्स में मिलती है, हमें पम्पकिन यानी कि कद्दू और इसकी जितनी भी फैमिली है उसमें मिल रही होती है। हमारे पास पम्पकिन सीड्स जो हैं यानी कि कद्दू के जो बीज हैं वो विटामिन ए का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अपनी डाइट में विटामिन ए को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुमार रखें ताकि हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छी हो। नंबर 2 पे जो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आ रहा है वो है विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी को हमेशा हम इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं, तो इम्यूनिटी को अच्छा करने के लिए विटामिन सी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अच्छे सोर्सेज जो विटामिन सी के आ रहे हैं वो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो कि हमें इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं। विंटर्स में अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पास कुदरत के बहुत ही अच्छे तोहफे हैं। गुआवा जो है वो विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके अलावा मौसमी आ चुकी है, ऑरेंजेस आ जाएंगे विटामिन सी से भरपूर। ये सब फ्रूट्स अपनी डाइट में जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा शुमार करें। जितने भी येलो कलर्ड के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं वो हमें विटामिन ए और सी से भरपूर होते हैं। शक्करकंदी आपको नज़र आ रही होगी, उसमें विटामिन सी भी है और विटामिन ए भी है। इसके अलावा आपको चुकंदर भी नज़र आ रहा होगा। तो ये सब वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनको अपनी डाइट में आप शामिल करें ताकि आपकी डाइट में वाफिर मिकदार में विटामिन ए और सी आए, और ये दोनों न्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन जो है हमें बहुत सारी डिजीज़ से बचाएगा और स्मोगी वेदर के उन मुज़र असरात से बचाएगा जिनसे हम सब डर के घरों में बैठे हुए हैं। उसके अलावा जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन डी। अब अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी के डाइटरी सोर्सेज हमें बहुत ही कम मिलते हैं। फ़िश का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि फ़िश भी आ चुकी है, विंटर्स में फ़िश सब शौक से खाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी सप्लीमेंटेशंस आप अपने डॉक्टर से के मशवरे से ज़रूर अपनी डाइट में शामिल रखें ताकि आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी जो है वो बेहतर हो। इसके अलावा जो हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मोगी वेदर से बचाएगा वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें अलसी के बीज में मिलते हैं, हमें फ़िश में मिलते हैं, हमें नट्स में मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें अपनी जो डाइट में है वो आप मॉडरेशन में इस्तेमाल करें ताकि आपका जो ओवरऑल हेल्थ है वो बेहतर हो, आपकी कॉग्निशन बेहतर हो। और बहुत सारे लोग स्मोगी वेदर की वजह से बताते हैं कि उनका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल्स जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड उनका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल्स को बेहतर बनाने में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करेगा। उसके बाद जिस चीज़ का हमने ख्याल रखना है वो है हाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी अगर आपकी डाइट में होगी तो आपको स्मोगी वेदर बहुत जल्दी जो है वो असरअंदाज करेगा। तो पानी की कमी आपने नहीं होने देनी। इसके अलावा बहुत सारे मशरूबात जो है वो अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूदीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे यखनी का इस्तेमाल आप अपनी डाइट में रखें जिसमें आप मटन की यखनी या चिकन की यखनी, और इसके अलावा विंटर्स आते हैं जैसे हम सूप्स का इस्तेमाल करते हैं तो सूप्स को भी अपनी डाइट में रखें ताकि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेहतर हो। इसके अलावा कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं जो कि आप ज़रूर इस्तेमाल करें, जैसे कि शहद है, जैसे कि हल्दी है। हम हल्दी वाला दूध भी पी सकते हैं, हम सिनामिन कहवा जो है वो बना के उसमें हनी का इस्तेमाल करके वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लंग्स हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, और इस स्मोगी वेदर में हमें इस स्मोगी वेदर से फाइट करने के लिए ये सब न्यूट्रिएंट्स हमारी डाइट में शामिल होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप इस वेदर से बच के घर में बैठ गए और आपके सिटिंग आवर्स बढ़ते जा रहे हैं
तो ये भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इनडोर एक्टिविटीज़ में ही प्लान करें ताकि आप एक अच्छे तर्ज ज़िंदगी के साथ इस विंटर को गुजारें। और ये स्मोगी वेदर कहीं भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को रोकने वाला नहीं है। हमने सब एक्टिविटीज़ को अपने जारी रखना है, लेकिन एक अच्छे और हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ हम सब ये कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।